श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। नादानुसंधान का अधिकारी। लगभग सन 1981 ईस्वी में एक संपन्न व्यक्ति नादानुसंधान सुरत शब्द योग की दीक्षा लेने के लिए पूज्य गुरुदेव के पास आए। उन्होंने एक बड़ी थाल में फल और कुछ रुपए सजाकर लाया था। संयोग से पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर बैठे हुए थे। मैं उनके समीप में खड़ा था। वे नादानुसंधान की दीक्षा लेने वाले व्यक्ति इनके सामने आकर बोले, हुजूर, शब्द योग की दीक्षा लेनी है। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर देखते हुए बोले, दृष्टि कितनी देर ठहरती है। वे व्यक्ति कुछ घमंडी जैसे लगते थे। वे कुछ ऊंचे स्वर में बोले, आधा घंटा। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव कुछ बिगड़ कर बोले, झूठा कहीं का, आधा घंटा ठहरता है, भागो यहाँ से। वे व्यक्ति निराश होकर चले गए। इस घटना के लगभग 10-15 दिन बाद भागलपुर मायागंज की एक माई, जिनका नाम श्रीमती कमला देवी था, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की होगी, वे गंगा में स्नान करने भीगे वस्त्र ही दिन के 11 बजे गुरुदेव निवास में आईं। उस समय पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर लेटे जागृतावस्था में थे। किवाड़ी खिड़की खुली हुई थी। मैं इनके समीप में खड़ा था। वह माई आकर बोलने लगी, हो भारत। वह हमको भारत कहती थी। हमें गुरु महाराज से ही दीक्षा लेने छिए। बहुत दिन भय गेले। आए हुनका कहो शब्द योग के दीक्षा देते। मैं उस माई को बहुत पहले से ही पहचानता था, इसलिए कि उनका घर आश्रम के बगल ही में है और वे रोज सत्संग में आती थीं। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर, मायागंज के पेशकार साहब की भतीजी आई है, हुजूर से दीक्षा ली है, आज शब्द योग की दीक्षा लेना चाहती है। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव बोले, अच्छा, हमको बैठाओ। मैंने उन्हें ठीक से बैठा दिया। इसके बाद उस माई को बरामदे से बुलाकर गुरुदेव के सामने लाया। वह माई गुरुदेव को प्रणाम कर आज्ञा मिलने पर बिछे बिछावन पर नीचे बैठ गई। उनको ठीक से बैठा हुआ देखकर पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछने की कृपा की, दृष्टि टिके छे? माई बोली, हाँ हुजूर, कभी कभी थोड़ा सा टिके छे। यह सुनकर गुरुदेव मेरी ओर देखते हुए बोले, बेटा, बैठकर दिखा दो कैसे बैठा जाता है। मैंने पूरब मुंह करके उकड़ू आसन से बैठकर उन्हें दिखा दिया। गुरुदेव मेरी ओर देखते हुए उस माई से बोले, ऐसे ही बैठ जाइएगा। सहारा के लिए नीचे में कुछ मुलायम चीज रख लीजिएगा। इसके बाद आँखों और मुंह को बंद करके पहले मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग कर लीजिएगा। इसके बाद दोनों कानों को, बाएं कान को बाएं हाथ की एक अंगुली से और दाएं कान को दाएं हाथ की एक अंगुली से बंद करके इशारे से बतला दिए कि इधर के शब्द को सुनिएगा। कभी ऊपर से भी शब्द आएगा। जब ऊपर से शब्द आवे तब उसी को सुनिएगा।
आदि शब्द साधना संबंधी सभी बातें बता दी। जब गुरुदेव का बताया हुआ हो गया, तब वह माई बोली, हो गुरु महाराज की सब कहलकिन। मुझे अनुमान लगा यह माई कुछ ऊंचा सुनती है, इसीलिए नहीं समझ पाई। मैंने गुरुदेव से कहा, हुजूर इन्हीं ठीक से न समझ सकल के। गुरुदेव बोले, बेटा तुम ही फिर से समझा दो। आज्ञा मिलने पर मैंने बैठने के लिए और कैसे कान में अंगुली देकर कान बंद किया जाता है, किधर के शब्द को सुनने के लिए गुरुदेव बताए थे, सभी बातों को ठीक से समझा दिया और गुरुदेव से निवेदन कर दिया, हुजूर अब ठीक से समझी गेले। मेरे इतना कहने के बाद पूज्य गुरुदेव ने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर वह प्रणाम कर अपना घर मायागंज मोहल्ला चली गईं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। नादानुसंधान में पूर्णता के बिना परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। बिना गुरु भक्ति के सूरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। कबीर साहब, जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे, तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं, उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से, परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता है। केवल आधि भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांड व अत्यंत धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हों, यह कोई आवश्यक बात नहीं है और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे, परंतु सच्चे और पूरे सद्गुरु में ये बातें आवश्यक है। सच्चे और पूरे सद्गुरु का अंतर पर टूटने की सदयुक्ति का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से विशेष लाभदायक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।